आपको बताने वाला हूँ कि जैसे मेरे पास क्या है, एक ये सेपरेटर मशीन है और ये सेपरेटर मशीन होती है। इसका जो काम होता है मोस्टली जो हम लोग इसका यूज करते हैं, ये डिस्प्ले टच काम को कटिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो जितने भी हमारे पास मोबाइल फोन आते हैं, ये जो उसमें एलसीडी की प्रॉब्लम आती है या काम्बो को रिपेयरिंग करना है। अब सबसे पहली बात करते हैं हम लोग काम्बो की रिपेयरिंग। यहाँ पर बात आती है कि अगर आप मोबाइल फोन में अगर काम्बो की रिपेयरिंग करना चाहते हैं, अगर काम्बो की रिपेयरिंग करते हैं तो एलसीडी रिपेयरिंग करने के लिए इसका काम करने के लिए सर, इस मदरबोर्ड पे काम करने के लिए आवाज काम्बो रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहली बार जो हमको सबसे पहली चीज की जरूरत पड़ती है वो होता है एलसीडी सेपरेटर। कटिंग वायर, ग्लू रिमूवर, क्लॉथ, OCA सीट, बबल रिमूवर। अगर आपको मोबाइल फोन में काम्बो रिपेयरिंग करना है तो काम्बो रिपेयरिंग करने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखा जाए तो आपको एलसीडी सेपरेटर की जरूरत पड़ती है। अब एलसीडी सेपरेटर क्या है? एलसीडी सेपरेटर जो होता है ये क्या काम करता है, हमारा जो डिस्प्ले काम्बो जो होता है उसको पकड़ लेता है, ग्रिप की तरह कवर कर लेता है। पकड़ने के बाद फिर हम उसको वायर के माध्यम से हम लोग कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है वायर की। जो हम लोग कटिंग वायर यूज करते हैं तो कटिंग वायर एक आता है 0.4 mm और एक आता है 0.5 mm। जो 0.5 mm आता है ये हमारा मोस्टली हम लोग टच की कटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो ऐसा मोबाइल फोन आता है जिसमें टच नहीं होता, ग्लास लगा होता है, उसको कटिंग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जिसमें ग्लास लगा होता है उसको कटिंग करने के लिए हम लोग 0.4 mm वायर का इस्तेमाल करते हैं और जो टच होता है उसको कटिंग करने के लिए हम लोग 0.5 mm कटिंग वायर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सेपरेटर होता है, इस सेपरेटर में दो चीजें आती हैं। एक तो तुम्हारा आता है टेम्परेचर सेट करने के लिए, दूसरा आता है वैक्यूम सेट करने के लिए। वैक्यूम को आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, ये आपकी मशीन की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मशीन में कितना वैक्यूम है। ये मशीन की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप मशीन का टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हो। ज्यादातर जितने भी सारी मोस्टली होती हैं, सारी मशीनों का टेम्परेचर हाई होता है और अच्छी तरीके से गर्म हो जाती है। लेकिन सभी मशीनों में प्रॉब्लम एक ही आती है, वैक्यूम की प्रॉब्लम आती है। किसकी प्रॉब्लम आती है? वैक्यूम की प्रॉब्लम आती है। तो टेम्परेचर जो होता है वो आप 100 से लेकर के 110 या 1, अगर सर्दियों को समय पर 120 तक ही सेट कर सकते हैं। जब 120 पे सेट कर देंगे तो आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ऊपर अच्छे से गर्म हो जाएगा। और वैक्यूम जो है वैक्यूम हमेशा हाईएस्ट रहता है, फुल रहता है और अच्छी तरीके से कामों को पकड़ लेता है और हम मोबाइल फोन में कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद डिस्प्ले टच, OCA जो भी रिपेयरिंग करना चाहे सारी रिपेयरिंग को आसानी से हम लोग कर सकते हैं। आज मैं एक हमारे पास स्टूडेंट है जो जम्मू का, उन्होंने एक अपना मशीन परचेज किया हुआ, मशीन लिया हुआ है, तो खाने वाला भी उनको, ताकि वीडियो के माध्यम से उनको भी सीखने को मिलेगा। और भी आप जैसे जो नए लोग हैं जो मशीन लेना चाहते हैं या मशीन से संबंधित काम करना चाहते हैं या डिस्प्ले टच रिपेयरिंग के बारे में पूरा सीखना चाहते हैं, तो उसमें से आपको इसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो दो तरीके की हमारी जो मशीनें आती हैं, सेपरेटर जो है आज के दौर में दो तरीके के होते हैं। एक तो पहला सेपरेटर जो आता था, जो पहले टाइम में आता था, जिसमें बहुत सारे ऐसे छेद होते थे, ऐसे जालीनुमा छेद होते थे। ये जो सेपरेटर होता था इसमें हम ऐसे डिस्प्ले को रख लेते थे और अपने कटिंग कर लेते थे। लेकिन अब जो नॉर्मल एक और नया एक एडवांस सेपरेटर आया हुआ है, उस सेपरेटर में कोई भी छेद नहीं होते, सिर्फ एक ही छेद होता है और उसमें जो बहुत सारे महीन ऐसे वायर्स लगे होते हैं जिसके माध्यम से उसमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल एरिया बना होता है। ऐसे इस रेक्टेंगल एरिया में हम लोग रबड़ को रख करके डिस्प्ले टच जो होता है, डिस्प्ले टच को हम लोग कटिंग कर सकते हैं। वाला होता था, इसमें छेद होते थे, हम इसके ऊपर रबड़ रख लेते थे, कटिंग करते थे। जो डिस्प्ले के अंदर जो कटिंग करते समय काम्बो जब टूटा होता था तो बहुत महीन से जो कांच के टुकड़े होते थे, जो रेसे होते थे, वो सेपरेटर के अंदर चले जाते थे और हमारा जो वैक्यूम के अंदर जो मोटर होती थी उसको सक कर लेते थे। इससे क्या होता है, वैक्यूम की मोटर हमारी काम करना धीरे धीरे वैक्यूम काम करना कमजोर हो जाती थी।
फिर जब हम काम्बो रखते हैं तो वो कटिंग करते समय बार बार हिल जाता है। तो इससे हमको लगता है पहले तो सेपरेट करता था, लेकिन साल 2 साल 3 साल बाद वीक हो गया है। लेकिन कंपनी ने अब इसमें सुधार किया है। इसी कमी को दूर करने के लिए जो सुधार ये किया है कि इसमें से इस तरीके का डिजाइन बना दिया है, जिसके कारण से क्या होता है, अंदर कांच के टुकड़े वैक्यूम मोटर के अंदर जा ही नहीं पाते। दूसरी बात क्या होता है, इसके अंदर छोटा सा एक फिल्टर लगा होता है। इस फिल्टर की वजह से कांच के टुकड़े नहीं जाते, कांच के टुकड़े हमारे बाहर ही बने रहते हैं। जब हम साफ करते हैं तो आसानी से अलग हो जाते हैं और हमारा वैक्यूम मोटर सेफ रहता है और वो लॉन्ग लाइफ काम करता रहता है। यदि फूक जाएगा, खराब हो जाएगा तो ही खराब होगा, वरना कभी वो वीक नहीं हो सकता, कमजोर नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे लगता है कोई भी चीज जिंदगी में 2 कंडीशन में खराब हो जाती है। एक तो पहली कंडीशन में खराब हो जाती है, जब जल जाए, फूक जाए, खराब हो जाए तब खराब हो जाती है। दूसरी कंडीशन में तब भी खराब हो जाती है जब उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, वीक हो जाती है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। क्योंकि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन ठीक होने के लिए आता है, मुझे लगता है कि इस मोबाइल फोन पे जब मैं टच बदलूंगा तो टच बदलते समय 100 रुपए का टच आएगा, उसका हम 400-500 रुपए लेने वाले हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने सही से नहीं बदला या रिपेयरिंग करते समय हमसे पूरा काम को ही खराब हो जाएगा, काम टूट जाएगा, तो उस कंडीशन पर फिर हमको 1000-1200 रुपए काम को डालना पड़ेगा। इससे कस्टमर को भी महंगा पड़ेगा और हमारा प्रॉफिट एरिया भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। क्योंकि आप 1100 रुपए काम्बो डाल करके 1200-1300 रुपए लेने वाले हो और 100 रुपए का ग्लास डाल करके 400-500 रुपए लेने वाले हो, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट एरिया यहाँ ज्यादा रहने वाला है, वहाँ प्रॉफिट एरिया भी कम रहने वाला है और कस्टमर का नुकसान भी होने वाला है। तो ये सारा सब चीज किस वजह से हो जाता है, एक छोटे से सेपरेटर की वजह से। तो एलसीडी सेपरेटर है, इसके बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए मेरे पास 2 तरह के सेपरेटर हैं। एक ये वाला सेपरेटर है। सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, ये एक पावर केबल आती है, इस पावर केबल को इस सेपरेटर पे हम लोग लगाएंगे। तुमको समझना बहुत जरूरी है, तो समझने के साथ साथ तुमको सीखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप जाओगे तो उसको यूज करोगे। तो ये हमारा जो सेपरेटर मशीन आती है, सेपरेटर मशीन को हम लोग, ये देखो जालीनुमा पहले ओल्ड सेपरेटर, इसको आप ऐसा होता है जब आप इसको ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, जब वैक्यूम को ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। इसमें भी टेम्परेचर सेट करने का ऑप्शन आता है, इसमें आप 120 तक सेट कर सकते हो, एंटर किया, बाकी सब कुछ नॉर्मली रहता है। इसको लगाएंगे, उसके बाद जैसे मेरा मोबाइल फोन है, ये इस मोबाइल फोन को मैं इसमें रखूंगा, ये इसको पकड़ लेगा, कटिंग करेगा। अब इसकी पकड़ने के लिए कैपेसिटी आप देखेंगे, ये ज्यादा इतनी खास हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। आपने इसमें रखा, इसको जब हमने उठाया तो इसकी हमारी कैपेसिटी ज्यादा खास नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं नए वाले सेपरेटर की। इसमें जैसे छेद बना हुआ, बाकी वैक्यूम सब कुछ सेम है, सिर्फ ऊपर का डिजाइन का फर्क क्या कर दिया कंपनी ने, हमने पावर केबल को अलग हटाया। अब देखिए जो मेरा नया वाला जो सेपरेटर है, इसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसमें देखिए जैसे इसमें छेद थे ऐसे इसमें छेद नहीं है। इसमें जो छेद थे इसमें छेद नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही दिया हुआ है, यहीं से हमारा कंप्रेस चालू होता है, वैक्यूम मोटर चालू होती है और इसको खींचता है। हम लोग इसको रख लेंगे। दूसरी बात क्या, इसकी जो रबड़ बनाई है वो भी बहुत एडवांस तरीके की रबड़ बनाई है। इस रबड़ को हम लोग इसमें ऐसे रख देंगे। रखने के बाद फिर हम जैसे मशीन को ऑन करेंगे, वैक्यूम चालू करेंगे, उसके बाद हमारा जो एलसीडी काम्बो होता है, एलसीडी काम्बो को इसके ऊपर रखेंगे। तो देखिए इसका कैपेसिटी साइज भी बिल्कुल बराबर कर दिया हुआ है। आपने रखा, इसने खुद अपने मन से शक कर लिया। शक करने के बाद अब आप इसको उठाएंगे, नहीं उठ रहा है ना, तो उससे मजबूत है ना। देखो पूरा सेपरेटर उठ गया, लेकिन काम्बो नहीं उठने वाला है। अब ये तभी छोड़ेगा जब इसकी कटिंग लगेगा, है ना। तो इसका मतलब होता है इसका पकड़ने का कैपेसिटी क्या हो गया है, अच्छा हो गया है, स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया है। दूसरी बात क्या, इसकी रबड़ की जो थिकनेस होती थी, ये भी देखिए रबड़ की जो थिकनेस थी ये पतली थी, लेकिन अब जो रबड़ की थिकनेस है वो देखिए मोटी, तो मोटी है, स्ट्रांग है। इससे क्या होगा, रबड़ फटेगी नहीं, कटेगी नहीं, साइज भी कम है। दूसरी बात क्या, इसका ग्रिपिंग जो साइज दिया हुआ है ये बहुत अच्छा है। ग्रिपिंग साइज बहुत अच्छा देने की वजह से जो आप इसमें देखिए अपने मन से थोड़ा सा खुद खींच लेता है, क्योंकि इसमें चारों तरफ जो रेक्टेंगल एरिया बना है उसमें वैक्यूम क्रिएट है। क्योंकि वैक्यूम तभी बन सकता है जब उसको अच्छी तरीके से कवरिंग करी जाए। अच्छी तरीके से कवरिंग होते है, वैक्यूम स्टोर हो जाती है, उसको खींच लेता है। तो इसका स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा है। तो
तो अब जितने भी सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं, जब भी आप सेपरेटर को परचेज करेंगे तो आप इस टेक्नोलॉजी का सेपरेटर खरीदें। इस वाले सेपरेटर में कोई ज़्यादा बहुत अंतर, 100 रुपये से लेके 400 रुपये तक का डिफरेंस आता है। अगर ये 2000 का आएगा तो ये 2500 का आएगा, अगर ये 2500 का आएगा तो ये 3000 रुपये का आएगा। सिर्फ 400-500 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन उस 400-500 रुपये के लालच के चक्कर में हम लोग कभी जिंदगी भर उसका गलत सौदा नहीं करेंगे। ताकि अगर हमारे देखो सबसे पहले रिपेयरिंग करने वाला जो भी पर्सन होता है, उसका मेन होता है उसके औजार, उसके टूल्स की मजबूती होती है। अगर टूल्स उसके अच्छे होंगे तभी अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। अब अगर इस सेपरेटर की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि आपका जो हीटर लगा हुआ है वो बीच में लगा हुआ ना, मिडिल में हीटर जो बीच में लगा हुआ है। उसी तरीके से इस सेपरेटर में देखेंगे तो इस सेपरेटर का भी जो हीटर लगा हुआ है वो मिडिल में लगा हुआ है। हीटर मिडिल में लगने से फायदा ये रहता है कि जब आपका मशीन गर्म होगा तो बिल्कुल बीच वाले एरिया में गर्म होगा। तो इससे क्या रहता है कि आपका मशीन अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। वरना बहुत ऐसी मशीनें होती है जिसमें हीटर एक तरफ लगा होता है और यहाँ तक गर्म होने में दिक्कत आती है, तो काफ़ी समय तक यहाँ तक गर्म होते होते जाएगा और मशीन सही तरीके से गर्म नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये वाली मशीन होती है आपका बीच का एरिया सडनली गर्म हो जाएगा, क्योंकि हमको कटिंग करने के लिए हमको बीच वाले एरिया की ज़रूरत है, ना कि साइड वाले एरिया की ज़रूरत की। ये इसमें लगे होते हैं जिससे जब भी आप कटिंग करेंगे तो आसानी से इसको कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी जो सेपरेटर मशीन है, इस सेपरेटर मशीन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। आप किसी भी कंपनी की सेपरेटर मशीन को परचेज कर सकते हैं, चाहे ये वाली लीजिए चाहे ये वाली लीजिए। बात यहाँ पर मायने नहीं रखती, बात मायने रखता है कि आप टेक्नोलॉजी कौन सा लेने वाले हैं। आप इस टेक्नोलॉजी से बेहतर है ये वाली जो आई है आप इसका यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करने के बाद आप इसको लेंगे।